नमस्कार साथियों, अल्फा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में साथियों हम क्या कर रहे हैं कि जैसा कि आपको पता होगा सीजीएल का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ चुका है। तो इसमें हम छोटी छोटी सीरीज़ ला रहे हैं और इन सीरीज़ में हम वेरियस जो भी पोस्ट होंगी सीजीएल की उनको कवर करेंगे ताकि आप एक इफेक्टिव डिसीजन और एक अच्छा डिसीजन ले पाओ कि कौन सी पोस्ट आपको चूज़ करनी चाहिए। और इस पर्टिकुलर वीडियो में साथियों हम बात करेंगे एएसओ इन एमईए के बारे में। तो उस पोस्ट के रिगार्डिंग हम उसका सैलरी क्या होता है, ठीक है, उसका वर्क प्रोफाइल क्या होता है, प्रमोशनल एस्पेक्ट उसके क्या होते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर कॉन्सुलेट और एम्बेसी में क्या डिफरेंस होता है, और फॉरेन पोस्टिंग में आपको क्या क्या एडवांटेज देखने को मिलते हैं या क्या क्या डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये जो पिक्चर्स मैंने लगाई हुई हैं तो इनको आप एज अ मोटिवेशन की तरह ले सकते हैं। ये जैसे आपको दिख रहा होगा ये जेएनबी हाउस है, इसके बाद ये है एफएसआई का। एफएसआई क्या है साथियों, फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है 1 महीने के लिए। और ये आपको वेरियस पासपोर्ट दिख रहे होंगे और इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एएसओ की वर्क प्रोफाइल क्या होती है। तो जब आप साथियों एएसओ लगते हो तो ये जो एएसओ पोस्ट है ये एक ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट है जिसका लेवल कितना है, लेवल 7। और ये एक सीपीटी पोस्ट है। सीपीटी पोस्ट मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको ये पता रहे कि यहाँ पर कंप्यूटर का जो स्टैंडर्ड है ये हायर सेट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस पोस्ट को आप जब भी फिल करें जब आपके मार्क्स जो हैं वो 26 या 26 से ऊपर है कंप्यूटर में। इसके बाद उसकी वर्क प्रोफाइल में जो मेनली जो काम होता है इनका वो होता है नोटिंग और ड्राफ्टिंग का। ज़्यादातर इनका क्लरिकल काम होता है और इसमें वेरियस डिवीजन देखने को मिलते हैं। बट मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, एक एडमिन डिवीजन होता है जिसमें साथियों काफ़ी वर्कलोड आपको देखने को मिलेगा। और एक इनका काम होता है जैसे जो भी फॉरेन डिप्लोमेट्स आ रहे हैं उनको ये असिस्ट करते हैं जब भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है, तो उनके साथ इनको अटैच कर दिया जाता है और वहाँ पर ही इनके मतलब रहने का, ठीक है, मीटिंग्स वगैरह कब करानी है वो सब शेड्यूल जो है ये मेंटेन करते हैं। इसके बाद जो आईएफएस ऑफिसर्स वगैरह हैं उनके साथ भी इनको अटैच कर दिया जा सकता है। तो वहाँ पर ये क्या करेंगे, जो भी फॉरेन में जब कोई मीटिंग होगी, ठीक है, तो उनके साथ ये लोग जाएंगे और उनकी फाइल्स वगैरह को मैनेज करना, ठीक है, उनके फ़ोन्स वगैरह को मैनेज करना, वो सब इनका काम होता है। यहाँ पर आपको एडिशनल पर्क्स वगैरह भी दिए जाते हैं, ठीक है, और बाहर का मतलब बाहर की कंट्रीज़ का भी आप मज़ा ले सकते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज़ से। तो ये चीज़ हुई। इसके बाद बात करेंगे कि जो एएसओ इन एमईए है, ठीक है, उसके सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जब वो दिल्ली में पोस्टेड है तो आपको इतना बेसिक मिलता है साथियों, और आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो बनती है 84,000 से 86,000 के बीच में, ठीक है। और इसमें आपको इन हैंड सैलरी जो अभी फिलहाल देखने को मिल रही है वो है 72,000 के आसपास। तो 72,000 के आसपास आपको सब कट पिटा के मिल रहा होगा इन हैंड जब आप दिल्ली में पोस्टेड है। और जब आप फॉरेन सर्विस में मतलब जब आप फॉरेन मिशन में पोस्टेड है साथियों, तो फॉरेन मिशन में जो साथियों आपकी सैलरी रहती है वो आपकी 2.5 लाख से 3.5 लाख के आसपास तक बनती है, ठीक है जी, 3.5 लाख के आसपास तक बनेगी। और ये जो सैलरी की रेंज है ये मैंने यहाँ पर एक रेंज क्यों लिखी है, तो रेंज इसलिए लिखी है क्योंकि साथियों आपके जो फॉरेन मिशन है उनको कैटेगराइज किया जाता है A+, ठीक है, A, B+, C, ठीक है, हार्ड C, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो आपको सैलरी देखने को मिलती है वो अलग अलग देखने को मिलती है। हार्ड C कंट्रीज़ जो होती हैं ये आपकी नॉर्मल जो अफ्रीकन कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं वो आपकी हार्ड C में आती हैं। अब पाकिस्तान वगैरह जैसे ये हार्ड C कंट्रीज़ होती हैं, इस पर आपको रिस्क अलाउंस वगैरह भी दिया जाता है थोड़ा बहुत। इसके बाद बात करेंगे प्रमोशन की। तो प्रमोशन कैसे रहता है इनका, तो सबसे पहले आप एएसओ लगते हैं। एएसओ के 10 से 12 साल के अंदर, ठीक है, या 10 साल के अंदर अंदर आप एसओ बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि आपको 4 से 5 साल के अंदर आपको एनएफयू मिल जाता है। एनएफयू क्या होता है, नॉन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। तो यहाँ पर आपको सैलरी मिल जाती है एसओ की, ठीक है। हालांकि आपको एसओ बनती नहीं हो बट आपको सैलरी जो है, सैलरी स्ट्रक्चर आपको एसओ का देखने को मिल जाता है। इसके 8 से 10 साल के बाद आप यूएस बन जाते हो अंडर सेक्रेटरी, और यहाँ से आपकी आईएफएस लॉबी स्टार्ट हो जाती है। मतलब कोई भी बंदा जो यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके आता है तो वो आईएफएस के जरिए डायरेक्ट यूएस बनता है। और आप जैसे 2 प्रमोशन के बाद यूएस बन रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पर क्या हो जाते हैं, आप यहाँ पर ग्रुप ए गेजेटेड हो जाते हैं। इसके बाद आपको मिलती है डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट, ठीक है। तो लास्ट जो पोस्ट आपको मिलती है अपनी सर्विस में वो मिलेगी डेप्यूटी डायरेक्टर की। और कोई रेयर बंदा जो कि काफ़ी जल्दी जिसने ज्वाइन कर लिया है सीजीएल 23 से 24 साल के आसपास, तो वो जो है लास्ट रिटायर होता है डायरेक्टर से, ठीक है। बट ये पोस्ट जो है साथ में बहुत रेयर मिलती है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी है कि यहाँ पर जो प्रमोशन होते हैं वो अदर जो एस होते हैं जैसे सीएसएस या रेलवे में, उनसे जो इनका जो प्रमोशनल एस्पेक्ट है वो काफ़ी स्लो है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है कुछ 23 से 30 दिन के आसपास की ट्रेनिंग होती है आपकी, और ये ट्रेनिंग होती है आपकी फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में जो कि है दिल्ली में, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करेंगे एमईए के प्रोस की, ठीक है। एमईए के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहली बात है आपको यहाँ पर डाइवर्स कल्चर देखने को मिलता है। जब भी आप बाहर पोस्टेड हैं तो आपको डिफरेंट कंट्रीज़ का कल्चर जानने को मिलता है। ये अपने आप में एक
बेनिफिट है। इसके बाद आपको हैंडसम सैलरी मिलती है, ये चीज़ मैंने आप बता चुका हूँ आपको कि आपको फॉरेन अलाउंस के रूप में ये सैलरी मिलती है, ठीक है। और ये सैलरी आपकी हाफ हो जाती है जब भी आप लीव पे जाते हैं। आपको पता होगा कि लीव पे आप अपने खर्चे पे भी और सरकार के खर्चे पे भी जा सकते हैं, बट सरकार के खर्चे पे आप एक लिमिटेड टाइम्स जो है अपने घर आ सकते हैं। जैसा कि ये डिपेंड करता है आपके मिशन पे, किस मिशन में 2 बार अलाउड होता है, किसी में 3 बार अलाउड होता है। तो जब आप लीव पर आ रहे हैं, ठीक है, अपने घर पे, तो आपको वहाँ पर जो फॉरेन अलाउंस मिलता है वो मिलता है आधा, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद ये जो सारी सैलरी आपको मिल रही है ना, ये नॉन टैक्सेबल है। सबसे प्लस पॉइंट जो इस चीज़ का है वो ये है कि इतनी सैलरी आपकी नॉन टैक्सेबल है, तो काफ़ी बढ़िया चंक तो काफ़ी बड़ी चंक में आपको पैसा मिल रहा होगा बाहर, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कि फ़ॉरेन पोस्टिंग आपको कैसे मिलती है। तो फ़ॉरेन पोस्टिंग आपको मिलती है सीनियरिटी के बेस पे, आपकी अप्रोच के बेस पे, ठीक है। आपकी जो रिपोर्ट होती है, जो एनुअल रिपोर्ट आपकी बनती है, ठीक है, अपार जिसको बोलते हैं, उसके बेस पे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बेस पे आपको फॉरेन पोस्टिंग दी जाती है। बट नॉर्मली सीनियर बंदे को पहले पोस्ट किया जाएगा क्योंकि उसके पास एक एक्सपीरियंस होता है, और कोई भी कंट्री नहीं चाहती है कि उस कंट्री का जो सिटीजन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर, उसके पास एक्सपीरियंस ना हो। तो इसलिए सीनियरिटी बेसिस पर ये पोस्टिंग की जाती है। इसके बाद आपको असिस्ट करना होता है आईएफएस ऑफिसर्स को, जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया लाइजनिंग देखने को मिल जाती है, काफ़ी बड़े बड़े ऑफिशियल से आप डायरेक्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो लाइजनिंग है, आपकी जो अप्रोच है वो बढ़ जाती है। इसके बाद अगर आपको एएसओ पोस्टेड है दिल्ली में, तो आपको क्वार्टर इजीली मिल जाते हैं इसमें, ठीक है। द्वारका में शायद आई थिंक इसके क्वार्टर्स हैं। अकोमोडेशन बाहर भी आपको बढ़िया देखने को मिलता है। 2 BHK का फ्लैट दिया जाता है, जिसका जो रेंट है लाखों का उसका रेंट होता है, बट वो सारा खर्चा जो है वो सरकार बियर करती है। इसके बाद एजुकेशनल में आपको काफ़ी बढ़िया चीज़ देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि आपके जो भी चिल्ड्रन हैं, ठीक है, जो भी बच्चे आपके हैं, उनको बाहर आप हाई एंड स्कूल्स में, कॉलेजेस में उनका दाखिला करा सकते हैं, और वहाँ पर जो सारा खर्चा होगी वो सरकार बियर करेगी। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो NITs वगैरह में पढ़े, तो उसके लिए कुछ रिजर्वेशन होता है। जितने भी NITs इंडिया में हैं उन पे, ठीक है, उनमें इनका रिजर्वेशन होता है ME वाले पर्सनस का, ठीक है जी। इसके बाद आपको एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी देखने को मिलती है। आपको एक ग्रे पासपोर्ट इशू किया जाता है, ठीक है। ये ग्रे पासपोर्ट जो है साथियों, ये आपको ASO के टाइम पर मिलता है, और ये पासपोर्ट आपको केवल और केवल तब तक मिल सकता है जब तक आप मिशन में पोस्टेड है, ठीक है। जैसे आप मिशन से हेडक्वार्टर रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, आपका ये पासपोर्ट ले लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको केवल आपके मिशन के दौरान मिलेगा। और जैसे ही आप ASO से SO बनते हैं, तो SO अबव जो आपको पासपोर्ट मिलता है वो मिलता है रेड, ठीक है। उसमें आपको काफ़ी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वगैरह देखने को मिलेगी, ठीक है जी। इसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं, मेडिकल फैसिलिटी आपको काफ़ी टॉप नॉच मिलेंगी। जो बाहर जब भी आप पोस्टेड हैं, तो वहाँ के जो बेस्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी सर्विसेज को आप ले सकते हैं, ठीक है। वो सारा खर्चा जो है सरकार बियर करती है। इसके बाद बात करेंगे कॉन्स की। MEA के कॉन्स क्या है? देखो, इसमें कुछ कॉन्स जो मैंने लिखे हैं, ये किसी के लिए प्रोज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वेरी कर सकता है। सबसे पहली बात तो है इसमें प्रमोशन जो है वो काफ़ी स्लो है साथियों। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, 2012 का जो लास्ट बैच था वो प्रमोट हुआ था SO, उसके बाद अभी पेंडिंग है चीज़ें। इसके बाद जो भी साथी फॉरेन पोस्टिंग में पोस्ट होते हैं, तो उनको कुछ होम सिकनेस देखने को मिलती है। हालांकि ये चीज़ देखो, अगेन मैं बता रहा हूँ एक चीज़, कि जो भी साथी इस पोस्ट को ऑप्ट कर रहा है, तो वो ये चीज़ मान के चले कि उसको फॉरेन पोस्टिंग जो है वो काटनी पड़ सकती है। और फॉरेन पोस्टिंग जब वो काटते हैं, तो अगर उनको ऐसा लगता है कि उनको होम सिकनेस होती है, तो वो इस पोस्ट को ऑप्ट ना करें। इससे बेटर है कि वो CSS वगैरह को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वर्क कल्चर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कि ये थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है, क्योंकि जब आप दिल्ली में पोस्टेड हैं, तो आपकी डेस्क जॉब होती है मेनली, ठीक है। इसके बाद आपकी पब्लिक डीलिंग इसमें इतनी नहीं होती है, तो इतना फील्ड वर्क नहीं होता है। एक इसका कौन ये भी हो सकता है साथियों कि हार्ड सी कंट्रीज़ में कई बार आपकी पोस्टिंग करा दी जाती है, जैसे लेबनान, इराक, ठीक है, पाकिस्तान वगैरह। तो यहाँ पर आपको मतलब काफ़ी अटैक्स वगैरह देखने को मिलते हैं। बट आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, एक सिक्योरिटी की लेयर होती है साथियों, ठीक है। उसको ब्रीच करने के बाद ही आप एम्बेसी में पहुँच पाते हो। तो नॉर्मली ऐसा देखने को मिलता नहीं है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और ऐसी सीरीज साथियों और भी आती रहेगी। और आपको कमेंट सेक्शन में एक चीज़ मेंशन करनी है कि किस पोस्ट को आप टारगेट कर रहे हो, और नेक्स्ट मैं इस सीरीज़ में कौन सी पोस्ट के बारे में चर्चा करूं, ठीक है जी। और साथियों, सेशन को डिसमिस करने से पहले एक और सूचना मैं देना चाहता हूं कि CGL 2023 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट हमने अपलोड किया हुआ है चैनल पर, उसको आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको चैनल बढ़िया लग रहा है, ठीक है, चैनल का कंटेंट आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, और कोई भी आपका डाउट है, उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इन रिटर्न अगर आपको कंटेंट बढ़िया लग रहा है, तो हम इन रिटर्न 2 चीज़ें डिमांड करेंगे आपसे, कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ वीडियो को आप लाइक करेंगे। कोई भी आपका डाउट आता है तो उसको आप हमारी इंस्टाग्राम ID पे पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पे एक इंस्टाग्राम ID दिख रही होगी, या फिर आप उसको कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। हम श्योरली उसका रिप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी हम और भी कंटेंट के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।
अपने परिवारजनों के साथ रहें, खुश रहें। जय हिंद।